कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसकी जिम्मेदारी यहाँ की जो एमपी है उसने भी इसकी बयान देना चाहिए। एमपी साहिबा तो एक बयान आजकल देते नहीं, क्योंकि ये जो 1,98,000 जब से उनको वोट मिली उनकी वजह से मालेगांव को टारगेट किया जाता, और जब से वो चुन के गए आज तक उन्होंने कभी ये बारे में एक भी बयान नहीं दिया। सरकार असल में बीजेपी की है, जो जितना लीडर ज़्यादा बोलेगा उसका उतना प्रमोशन होता। आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 महीना पहले नीतीश राणे साहब जो है उन्होंने आके मालेगांव के लोगों को, मुसलमानों को कम ज़्यादा बोले, इधर उधर, यानी इनको चार्ज हो ये मुसलमानों को खिलाफ बोलो और अपनी बढ़तरी लो। इनको अभी ये कम ज़्यादा बोले, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। अब हो सकता है किरण सोमैया के दिमाग में भी ऐसे ही कुछ होगा, भाई मालेगांव के लोगों को टारगेट बनाए, तो उसके बारे में उनको कुछ बोलना चाहिए। ये जब से 1,98,000 वोट सोबत आई बच्चों को मिली मालेगांव से, इन्होंने मालेगांव को टारगेट कर लिया। और ये जो बात करते हैं वोट जहाद की, ये वो, अरे भाई 1,98,000 अगर जब वोट मिली थी, आज तो 8,000 वोट मिली कांग्रेस के उम्मीदवार को, तो कहाँ कौन सा ये है। और रहा सवाल ये पैसों की बात करते हैं, आरोपी जो करोड़ों रुपया जो खाते के अंदर जमा करके, जिसने भी खाते खोला था वो आप पुलिस की कस्टडी के अंदर है, पुलिस उसका तपास कर रही है। अगर मालेगांव के अंदर रोहिंग्याई मुसलमान होते, ये होंगे, तो इनका काम है, इसको पुलिस है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का तुम क्यों ख़राब कर रहे, पुलिस का काम है, पुलिस ये करेगी। ये सब अच्छी बात नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ों का हम निषेध करते कि अगर ये सारी चीज़ को कर लेकर मुसलमानों को बिला वजह बदनाम किया जाएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस प्रशासन से मैं गुजारिश करता कि भाई अगर आपको उन्होंने लीडर दिया होगा आप उसकी चौकसी करो, और चौकसी का अहवाल शहर के लोगों के सामने भी लाओ, और ऊपर भी कैबिनेट में भी भेजा जाए कि कहाँ से ये हो रहा है, समझे क्या, क्योंकि मालेगांव के अंदर है कि नहीं ये बिला वजह मुसलमानों की बस्ती है, और इसको बदनाम करने के लिए यहाँ से पैसा जा रहा, और पैसा जा रहा है इधर जा रहा, दुबई जा रहा, उधर। अरे इलेक्शन लड़ने के लिए मालेगांव में पैसा आएगा कि मालेगांव से दुबई जाएगा? भाई कहीं का इनका मैटर जो भी है वो आज तुम्हारा ATS इसका तपास कर रही है। बिला वजह मुसलमानों को बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। वो बोबड़े ने अपनी ज़बान संभाल को रखना चाहिए। ये बोबड़े साले जो भी है ना, ऐसी ज़बान वाले ज़्यादा अगो ही रहते, मैं देखा, समझे क्या। तो ये सारी चीज़ को लेकर मैं इसका निषेध करता, और हम भी प्रांत साहब को इसके बारे में लेटर देंगे, एडिशनल कलेक्टर साहब से मिलेंगे कि भाई इसको दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, और तुमने अब ये मटले को रोड के ऊपर लाना चाहिए। अगर आपने बोले मालेगांव के अंदर, तो ऐसा कोई भी कहीं लगता नहीं हमें कि कोई यहाँ से बाहर के लोग बनेंगे। 12 बाय 25 के प्लाट गवर्नमेंट ने क्यों, गवर्नमेंट सरकार तुम्हारी थी पीछे, और अभी फिर सरकार ने निर्णय लिया है क्या गुंटेवारी ज़मीन को ये करने का। तो ये गुंटेवारी ज़मीन जब तुम लोग इसको क्लियर करके देंगे तो जाहिर सी बात है कि 12-25 की प्लाट बनेगी। सरकार तुम्हारी एक तरफ तुम गुंटेवारी को रेगुलाइज करने का बोलती है, और दूसरी तरफ तुम्हारे आके लोग यहाँ पर तुम्हारे चमचे बमचे यहाँ चिल्लाते हैं कि भाई 12 बाय 25 के प्लाट यहाँ बिकते हैं, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ झोपड़पट्टी ऐसी है। तो तुम्हारी सरकार ने नहीं करना चाहिए, गुंटेवारी की ज़मीन को रेगुलाइज नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ का हम निषेध करते हैं, और हम एडिशनल कलेक्टर साहब से जल्द मुलाकात करेंगे ये बारे में कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। देखो मालेगांव शहर के अंदर यहाँ पर यूपी से आए हुए लोग हैं, जिनके खानदान से खानदान यहाँ बसी हुई है। कोई लोग यहाँ से खानदेश से आए हैं, कोई मराठवाड़ा से आए हुए है ना, कोई विदर्भ से आए हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी खानदान से खानदान आ रही है। उनके लोग हैं ना, जैसे मैं रहने वाला हूँ खानदेश का हूँ, मेरे वालिद 40 गाँव से यहाँ पर आए थे, तो हमारा यहाँ पर पूरा ख़ानदान है ना, और हम लोग बाजू से शहर के रहने वाले। और रोहिंग्याई अगर मुसलमान यहाँ पर रहते होंगे, बांग्लादेशी मुसलमान रहते होंगे, तुम उसकी तहकीकात करो, क्योंकि अगर वो यहाँ रहता होगा तो उसके बाप दादा यहाँ नहीं रहते होंगे ना, और उसकी तहकीकात करना चाहिए। इतनी आसान चीज़ नहीं है कि एक आदमी अगर पकड़ा जाता तो फट से बोलता कि मेरे साथ 4 लोग और रहे। अभी जो भी 3-4 धुलिया के अंदर जो लोग पकड़े गए, ये जो भी है, ये लोग आते हैं, ये काम के लिए आते हैं यहाँ पर, अपने काम के लिए कई काम करते हैं। इनकी तो हमेशा जब अखबार की रिपोर्ट पढ़ो तो पुलिस के पास यही सवाल का जवाब उनका रहता कि भाई हम लोग गुर्बत की वजह से यहाँ पर आए, गरीबी हमारे शहर में, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आकर और रोटी रोजी कर रहे। ये कि पुलिस का भी यही बयान रहता कि इनका ये बयान है। तो अब इन लोगों का काम है कि इसको चेक करना चाहिए, डिपार्टमेंट है, बाहर इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला ख़राब करना नहीं चाहिए। और ये पूरे मुसलमानों को जो बदनाम करने की इनकी साजिश है, इसके ऊपर इन्होंने दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए कि जो आता है मालेगांव के अंदर आके मुसलमानों को कम ज़्यादा बोल के चले जाता। इसकी जिम्मेदारी यहाँ की जो MP है
उन्होंने भी इसकी बयान देना चाहिए। एमपी साहिबा तो एक बयान आजकल देते नहीं, क्योंकि ये जो 1,98,000 जब से उनको वोट मिली उनकी वजह से मालेगांव को टारगेट किया जाता, और जब से वो चुन के गए आज तक कि उन्होंने कभी ये बारे में एक भी बयान नहीं दिया।